मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहु राम सिय मानस मोरे। तुलसीदास जी भगवान शिव की जो स्तुति अब कर रहे हैं उसमें उनसे विनती करते हैं कि यह सारा संसार भूत पिशाच डाकिनी शाकिनी तंत्र मंत्र न जाने किस किस से ग्रसित है, लिप्त है, और ऐसे में इस संसार के ताप मुझे बहुत सता रहे हैं और इन 84 लाख योनियों में मेरा आना जाना लगा ही हुआ है। तो वे शिव से ये विनती कर रहे हैं कि वे उन्हें इन भयों से मुक्त करें, क्योंकि संसार में भय ही वह सबसे बड़ी चीज़ है जो हमें प्रत्येक मार्ग पर बढ़ने से रोकता है, और भक्ति मार्ग भी यही है। भक्ति मार्ग पर जब व्यक्ति बढ़ने लगता है तो न जाने कितने प्रकार के भय उसे घेर लेते हैं, समाज का भय, परिवार का भय, और उसकी अपने ही भीतर की नकारात्मकता यानी नेगेटिविटी का भय। तो इन सारे भयों से त्रस्त होने के बाद उसका मन भक्ति की ओर पूर्ण रूपेण नहीं लग पाता। तो मन भक्ति पर पूरी तरह से टिक जाए, उसमें डूब जाए, लवलीन हो जाए, इसके लिए आवश्यक है कि हम भय मुक्त हो सकें। तो उसी भय मुक्ति की प्रार्थना तुलसीदास जी भगवान शिव से कर रहे हैं और उन्हें कह रहे हैं कि हे त्रासहारी। वे शिव को राम का रुद्र रूप बता रहे हैं, राम को शिव का रुद्र रूप बता रहे हैं। तो आइए अब इस संस्कृत के सुमधुर स्तुति गायन में हम प्रवेश करते हैं। भस्म तनु भूषणम व्याघ्र चर्मांबरम उरग नरमौलि उर्मालधारी डाकिनी शाकिनी खेचरम भूचरम डाकिनी शाकिनी खेचरम भूचरम यंत्र मंत्र भंजन प्रबल कलमशारी। भगवान शिव के शरीर पर भस्म लगी है और यह भस्म ही और ये व्याघ्र चर्म ही उनका आभूषण है। धारण क्या करते हैं? व्याघ्र चर्म। उरग नरमौलि उर्मालधारी, और उनके कंठ में सांपों की और नरमुंडों की माला है। डाकिनी शाकिनी खेचरम भूचरम। ये जो डाकिनी शाकिनी है, डाकिनी शाकिनी क्या होती हैं? काली की अनुचरी हैं, जिसने आप चुड़ैल और डायन कहते हैं। खेचरम आकाश में विचरने वाली आत्माएं, भूचरम धरती पर विचरने वाली भूत प्रेत की आत्माएं, यंत्र मंत्र भंजन यंत्र मंत्र के माध्यम से मारने वाली क्रियाएं, ये सारी जितनी भी तांत्रिक क्रियाएं हैं, भूत प्रेत हैं, और आकाश की ओर धरती के समस्त भूत प्रेत, और जो प्रबल कलमश हैं यानी पाप हैं, बड़े से बड़े भयंकर पाप हैं, उनको आप मारने वाले हैं शिव। आप कलमशहारी हैं। काल अति काल कली काल व्यालादि खग त्रिपुर मर्दन भीम कर्म भारी सकल लोकांत कल्पांत शूलाग्रकृत दिग्गजात व्यक्त गुण नृत्यकारी। कालों के भी काल हैं, महाकाल हैं, और जो काल रूपी सर्प है उनको खाने के लिए आप पक्षीराज गरुड़ हैं। त्रिपुर मर्दन, त्रिपुर राक्षसों का नाश किया, भीम कर्म भारी, और न जाने कितने प्रकार के भयानक कर्म किए आपने जो संसार में कोई नहीं कर सकता था। सकल लोकांत कल्पांत शूलाग्रकृत दिग्गजा व्यक्त गुण नृत्यकारी। और सृष्टि के अंत में जब महाप्रलय होती है तब सारे लोकों का अंत करते हैं आप, और उस कल्पांत में आप क्या करते हैं? अपने त्रिशूल के अग्रभाग पर, उसकी नोक पर बड़े बड़े दिग्गजों को भी छेद डालते हैं, और फिर गुणातीत होकर आप नृत्य करते हैं। समस्त गुणों से पार होकर शिव उस समय जो नृत्य करते हैं वह नृत्य बहुत अद्भुत होता है। सारे ब्रह्मांड का उन्होंने अपने अंदर ही विलय कर लिया, सब कुछ नष्ट कर दिया, और सब कुछ नष्ट करने के बाद सारे गुणों से पार होकर वे नृत्य करते हैं।
पाप संताप घन घोर संस्कृति दीन, भ्रमत जग योनि नहीं को पित्राता। पाहि भैरव रूप राम रूपी रुद्र, पाहि भैरव रूप राम रूपी रुद्र, बंधु गुरु जनक जननी विधाता। पाप के ताप से, संताप से इस सृष्टि के अंदर यह दीनहीन तुलसीदास इस घनघोर पाप के ताप में जल रहा है। भ्रमत जग योनि नाही को पित्राता, और इस आवागमन के बंधनों में बंधा हुआ आ रहा है, जा रहा है, भटक रहा है, और कोई इसका रक्षक नहीं है, कोई इसको इससे पार निकालने वाला नहीं है। क्योंकि इस संसार में पाप ही पाप हैं, पाप का संताप हैं, और पाप भी साधारण नहीं है, घनघोर हैं। और हे शिव, आपका यह दास तुलसीदास इसके अंदर भटक रहा है, इस 84 लाख योनियों में निरंतर भटक रहा है, ना ही को पितराता, कोई इसको उससे मुक्त कराने वाला नहीं है। पाहि भैरव रूप राम रूपी रुद्र, आप क्या हैं? आप भैरव रूप हैं, और आप ही राम रूपी रुद्र हैं। आप ही मेरे बंधु हैं, गुरु हैं, जनक हैं, जननी हैं और विधाता हैं। आप ही मुझे इस आवागमन के चक्रों से मुक्त कीजिए, मुझे पार लगाइए। यस्य गुण गण गणति विमल, मति शारदा निगम नारद प्रमुख ब्रह्मचारी। शेष सर्वेश आसीन आनंदवन, शेष सर्वेश आसीन आनंदवन, दास तुलसी प्रणत त्रासहारी। तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं कि जिनके गुणों का गान वह निर्मल शारदा करती हैं, माँ सरस्वती करती हैं, निगम वेद पुराण सब गा रहे हैं जिसके गुणों का गान। प्रमुख ब्रह्मचारी जो हैं वे जिसके गुणों का गान गा रहे हैं, नारद गा रहे हैं, वे भगवान शिव, जो कि शेषनाग भी जिनके गुणों का वर्णन करते हुए गाते नहीं है। सर्वेश, वे जो सभी के ईश हैं। आसीन आनंदवन, काशी ही जिनका आनंदवन है और जो कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। दास तुलसी प्रणत त्रासहारी, यह जो तुलसीदास है वे उन त्रासहारी, यहाँ भगवान शिव के लिए तुलसीदास जी त्रासहारी शब्द का उपयोग कर रहे हैं। कह रहे हैं वे जो त्रासहारी हैं, भयों से मुक्त करने वाले हैं, उनके आगे यह तुलसीदास नमस्कार करता है, प्रणाम करता है। तुलसीदास ने बता दिया है कि इस संसार में हम सदा भय से ही घिरे हुए हैं। अनेक अनेक प्रकार के भय हमें घेरे हुए हैं, भूत प्रेतों का, जादू टोनों का, और न जाने कितने प्रकार का भय है। संसार ही स्वयं अपने आप में भय है। वे कहते हैं ना, पाप संताप घन घोर संस्कृति दीन, मैं दीनहीन हूँ। ये जो इतने घनघोर पाप हैं इस संसार के, उसके जो संताप हैं, उनसे आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं, आप ही त्राता हैं। तो दास तुलसी प्रणत त्रासहारी, ये जो तुलसीदास है, हे शिव, ये आपका वंदन करता है, आपको नमस्कार करता है, आपके सम्मुख नतमस्तक है। ये प्रार्थनाएं, ये स्तुतियाँ, ये विनतियाँ निश्चित रूप से हमें भय से मुक्त करती हैं। जब हम भगवान शिव का स्मरण करते हैं तो उस समय ये सारी बाधाएं हमसे दूर चली जाती हैं, डर जाती हैं। यह बिल्कुल इसी प्रकार से होता है कि यदि कोई दुष्ट आपके पास आए और आप किसी बड़े व्यक्ति का नाम ले दें तो वह एक बार तो सकपका ही जाता है, भयभीत ही हो जाता है। तो ऐसे ही इन नामों की महिमा है। जब हम इनके नाम इन भूत पिशाच, दुष्ट, राक्षस, असुर, इन सब के सामने लेते हैं तो ये सारी बुरी आत्माएं जान जाती हैं कि जिनका यह नाम ले रहा है, यह जीव जिसको पुकार रहा है, यदि उसने सुन लिया तो फिर हमारी खैर नहीं। इसलिए तुलसी इस पूरी विनय पत्रिका में अपनी पुकार मचाए हुए हैं, और हमें भी उस पुकार के साथ अपने स्वर को, अपने मन को जोड़ लेना है।